तो बच्चों ने सोचा शायद कोई नया खेल प्रहलाद बता रहा है। अच्छा प्रहलाद बता कौन सा खेल? तो प्रहलाद जी ने कहा वो खेल है आंख मिचोली। बच्चों ने कहा प्रहलाद ये तो पुराना खेल हैगा। तो प्रहलाद जी ने कहा खेल तो पुराना है पर तुम्हें खेलने नहीं आता। अच्छा तो प्रहलाद तू बता कैसे खेले, कैसे ये खेल होता हैगा? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि देखो बालकों, जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सका है, यानी कि हमारा और भगवान का संबंध बहुत पुराना है। शाश्वत मतलब बहुत पुराना, ना खत्म होने वाला। तो जीव ईश्वर का अंश है। इसे गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर जीव, ईश्वर हंस जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश है, चेतन स्वरूप है और सुख की राशि है ये जीव। तो इस तरह से जीवात्मा परमात्मा के पास थे, भगवान के पास। तो जीवात्मा ने भगवान से कहा कि प्रभु आओ खेल खेल, आंख मिचोली। तो भगवान ने कहा ठीक है जीवात्माओं तुम छुप जाओ, मैं दाम देता हूं। तो सारे जीव क्या हुए, छुप गए। और सबको ढूंढ कौन रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं जगन्नाथ भगवान। तो भगवान ने सबको कैसे ढूंढा? तो हुआ ये कि जब भगवान की इच्छा हुई एक से अनेक बनने की, तो भगवान ने सृष्टि की रचना करी। और जब सृष्टि की रचना करी तो सारे जीव क्या थे, छुपे में थे। तो भगवान सब जीव को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ने सब जीवों को ढूंढा। कैसे ढूंढा? कर्मों के द्वारा। तेरा ये कर्म है तू गधा बन जा, तेरा ये कर्म है तू राक्षस बन जा, तेरा ये कर्म है तू देवता बन जा, तेरा ये कर्म है तू स्त्री बन जा, तेरा ये कर्म है तू पुरुष बन जा, तेरा ये कर्म है तू पक्षी बन जा, तेरा ये कर्म है तू पशु बन जा। तो भगवान ने सबको कर्मों के द्वारा ढूंढ लिया जो छुपे जीव थे। अब भगवान ने कहा कि जीवो मैं छुप रहा हूं, मुझे ढूंढो तुम। बच्चे तो हैरान हो गए, पहला तुझे अच्छी अच्छी बातें कौन बताता हैगा? बोले गुरुजी बताते हैं। तो उस समय बच्चों ने कहा कि प्रहलाद हमारे गुरुदेव जो है शंडक अमृत जी, ये तो हमें ऐसी बातें नहीं बताते हैं। तो तुझे कैसे बताती ये सारी बातें? अरे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं हमारे गुरुदेव नहीं है, हमारे गुरुदेव तो देव ऋषि नारद जी हैं। अब प्रहलाद महाराज जी अपना चरित्र बताते हैं असुर बालकों को। जिस समय हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए गए तो मौका पाकर देवताओं ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। तो भक्तों पद्म पुराण के पाताल कांड में लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी का जो राज्य था वो मुल्तान जो है पाकिस्तान में, पंजाब में पाया जाता है, ये वहाँ आता है। तो पंजाब का शहर है मुल्तान। तो ये हिरण्याकशिपु की राजधानी थी, ऐसा पद्म पुराण के अंदर लिखा हुआ है पाताल कांड के अंदर, आप देख सकते हैं। तो हुआ ये कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे पिता जब तपस्या करने चले गए तो सारे देवता मौका पाकर हमारे राज्य में आए और मैं अपनी माँ के गर्भ में था। उस समय देवराज इंद्र ने मेरी माता को बालों से पकड़ा और घसीटते लेकर जा रहे थे। उस समय देव ऋषि नारद जी आ गए। देव ऋषि नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्त्री पर अत्याचार करने से आयु का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है, श्री ऐश्वर्य ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए आपको स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उस समय इंद्र ने कहा देव ऋषि नारद जी से कि ये तो हमारे शत्रु की पत्नी है और इसके पेट में तो हमारे शत्रु का अंश है, मैं इस बच्चे को भी मार दूंगा। तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि इंद्र जब संकट आया था इसका और सारे देवता आप लोग जब भगवान के पास गए तो भगवान ने क्या कहा था कि इसके गर्भ में मेरे भक्त का जन्म होगा और जब ये उस पर अत्याचार करेगा तो मैं अवतार लूंगा। तो इंद्र यही तो वो भक्त माता कयादु के गर्भ के अंदर है। उस समय इंद्र ने देव ऋषि नारद जी को नमन किया, माता कयादु को नमन किया और इंद्र वहां से चला गया देवताओं को लेकर। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे मेरे मित्रों,
मेरी माँ को देवऋषि नारद जी आश्रम में लेकर चले गए, और जब देवऋषि नारद जी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं कहते थे मैया जी को, तो मैं माँ के पेट में उन कथाओं को सुनता था। तो वही हमारे गुरुदेव देवऋषि नारद जी हैं, जिनकी कृपा से मुझे धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ। असुर बालकों ने मुस्कुराकर कहा कि प्रहलाद, गुरुजी ठीक कहते हैं कि ना तो हमने इसे सिखाया, ना ही तो विष्णु के किसी गुप्तचर ने सिखाया, कहीं से सिखाया ही आया हैगा। तो प्रहलाद, अब हमको शिक्षा मिली कि तुम माँ के पेट से ही धर्म उपदेश प्राप्त कर आए। असुर बालक कहते हैं, प्रहलाद तुम कहते हो कि भक्ति से जुड़ जाए, पर भक्ति करना तो बूढ़ों का काम है, हम तो अभी बालक हैं, हमारा अभी समय नहीं है भक्ति करने का। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, चलो ये बताओ कि कितनी तुम्हारी आयु है कि 100 वर्ष की? तो 100 वर्ष के अंदर 50 वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैंगे, फिर कितने बचे? 50। और खेल कूद में लगभग 15-20 वर्ष खेल कूद में चले जाते, बाकी कितने बचे? 30 वर्ष। और अगर गृहस्थी आश्रम में चले जाएं तो 15-20 वर्ष तो गृहस्थी में ही चले जाते, फिर आगे बचा क्या? बुढ़ापा, और बुढ़ापे में कहाँ भजन होगा? तो भक्तों, हमें जब परमात्मा के द्वारा ये शरीर मिला है, हम युवक हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमको इस शरीर से फायदा उठाना चाहिए। फायदा क्या? ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य को करना, जप तप करना, साधुओं का संग करना। इसलिए ज्यादा समय इस कार्य में हम गुजारें, इस शरीर को ठीक तरीके से इस्तेमाल लें। और बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर ध्यान आदि नहीं होने वाला, फिर भगवान की कथा में मन भी नहीं लगेगा। अरे आसन जमाए बैठोगे तो घुटने घुटने तंग कर देंगे, कमर का दर्द तंग कर देगा, और तो और भक्तों खांसी परेशान कर देगी। इस तरह से कल करे तो आज, आज करे तो अब, खूब भजन करो। तो प्रहलाद महाराज जी असुर बालकों को यही सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। बच्चों ने कहा, प्रहलाद ये बता कि वो भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि वे भगवान तो सर्वव्यापक है। तो जब सर्वव्यापक कहा तो असुर बालकों ने पूछ लिया, प्रहलाद क्या इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा है। अब तो पीपल के वृक्ष के अंदर ही असुर बालकों को भगवान का दर्शन होने लगा। तो वे असुर बालक पीपल के वृक्ष में श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर कर खूब कीर्तन करने लगे। प्रहलाद महाराज जी ने सबको कीर्तन में लगा दिया। इतने में गुरुजन आए। गुरुजनों ने देखा, रे बीमारी तो फैल गई। पहले तो ये तिलकधारी, मालाधारी, कंठीधारी कौन था? ये तो प्रहलाद था। अब तो सारे असुर बच्चे कंठीधारी, मालाधारी हो गए, तिलकधारी हो गए। अब दौड़कर गुरुजन गए, क्योंकि राजभवन उनका नजीक था गुरुकुल से। तो गुरुजनों ने जाकर हिरण्याकशिपु से कह दिया कि बीमारी फैल गई है। पहले तो ये कंठीधारी, मालाधारी प्रहलाद था, अब तो ये सारे असुर बच्चे भक्त बन गए। उस समय हिरण्याकशिपु आया, और जब हिरण्याकशिपु ने असुर बालकों को देखा तो असुर बालक नृत्य करते करते हिरण्याकशिपु को देखकर वहीं रुक गए। पर प्रहलाद महाराज जी अपनी मस्ती में मस्त थे। तो प्रहलाद जी की दृष्टि पिताजी पर नहीं पड़ी, प्रहलाद जी की दृष्टि जो है वो बालकों के ऊपर पड़ी। बोले, क्यों नहीं नृत्य कर रहे हो? तो बालकों ने इशारा कर कर उनके पिता की तरफ दिखा दिया। उस समय पिताजी ने, हिरण्याकशिपु ने पकड़ा प्रहलाद को। चाहते तो प्रहलाद को गुरुकुल में ही दंड दे सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। और प्रहलाद महाराज जी को उनके पिताजी लेकर चले गए राजसभा में। और सभा में ले जाने का कारण क्या था कि जितने बच्चे जो ये भक्त बने, उन सबके पिता कहाँ बैठते हैं? सभा में। और जब मैं अपने पुत्र को दंड दूंगा तो सबके पिता समझ जाएंगे कि हमको अपने पुत्र के संग क्या करना है। तो हुआ ये कि प्रहलाद महाराज जी को सभा में लेकर चले गए। उस समय हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम किस पर इतना गर्व करते हो? प्रहलाद जी मुस्कुराए।
तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, पिताजी हम सब जगन्नाथ भगवान श्री हरि पर गर्व करते हैं, और वैसे भी हमें भगवान पर गर्व करना चाहिए। इसलिए हमें कुछ भी कोई कार्य करना है, जैसे कि हम अपने घर के विषय में बताते हैं, तो क्या कहना चाहिए? हमारा घर नहीं, ये शब्द नहीं, अपने राम का घर है, अपने राम की गाड़ी है, अपने राम के बच्चे हैं, अपने राम की पत्नी, अपने राम के माता पिता हैं। तो जो कुछ कहे उसे क्या कहें कि अपने राम कहेगा, मेरे नहीं। और दूसरे से अगर कहना है कि आपके राम का कितना सुंदर घर है, आपके राम के कितने अच्छे बच्चे हैं, आपके राम की कितनी सुंदर गाड़ी है, आपके राम के कितना सुंदर ये परिवार है, तो दूसरों को ऐसा कहें। पर हमारे यहाँ जो है अपना राम तो नहीं कहा जाता, कहता अरे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे। और जो मैं कहता है वो छुरी के नीचे। इसीलिए अजा नाम माया और अजा नाम बकरे का भी बताया गया है। ये दोनों ही मैं करते और मैं करने वाला छुरी के नीचे आ जाता है। तो इसलिए हम सब किस पे गर्व करते हैं? भगवान पर। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि समस्त जीवों के अंदर आत्मा के स्वरूप मैं अंदर मौजूद हूं और सबको चेतना देता हूं। तो जब तक श्री कृष्ण का प्रकाश हमारे शरीर के भीतर है तब तक इस शरीर की महानता है। और जब वे बोलता परमात्मा पुरुष तो हमारे शरीर से चला जाता है, फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता, सड़ता है, गलने लग जाता है। इस तरह से शरीर की महानता आत्मा से है। और आत्मा कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के द्वारा ही हमें गर्व है। जब तक श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं तब तक हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम इतना बड़ा घर बना लेंगे, हम इतना बड़ा कार्य करेंगे। तो ये सारा गर्व हमारे श्री कृष्ण है। और प्रहलाद महाराज जी अपने पिता को यही उपदेश दे रहे हैं कि हम सब किस पे गर्व करते हैं पिताजी? हम तो सब जगन्नाथ भगवान पे ही गर्व करते हैं। उस समय हिरण्याकशिपु ने कहा कि जिस भगवान पर तुम इतना गर्व करते हो वो है का? अरे वो तो मुझसे छुपा है कहीं, वो तो मेरे सामने नहीं आता हैगा, वो तो मुझसे डरता हैगा। तू बता कहाँ तेरा परमात्मा मौजूद है? तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा पिताजी भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर मौजूद है। इसलिए तो कहते हैं कि हरि व्यापत सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। तो भगवान सबके लिए थोड़ी प्रकट होते हैं, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। अब हिरण्याकशिपु की मति कैसी मारी गई, ये खम्भ के पास गया और खम्भ को ही हाथ लगा के कहता है कि प्रहलाद के तेरा विष्णु इसके अंदर है? तो हिरण्याकशिपु ने क्या कहा? है। और उनके हे पे भगवान नहीं आए। और यही बात प्रहलाद जी ने की, हाँ पिताजी खम्भ के अंदर भगवान है, तो अब भगवान आएंगे। इसलिए भक्त की जहाँ भगवान वहाँ, और भक्त की ना तो ना 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 ना। तो भगवान भक्तों के कहने पर आते हैं। इसी प्रकार से मैत्रेयी उपनिषद में लिखा है कि जो चीज चित्त में आ जाती है वही हमें नजर आती है। तो अक्सर कुछ तांत्रिक आदि हमारे घर में आते हैं, कहते अरे तुम्हारे घर में भूत है, ये काल लगा हुआ है, वो काल लगा हुआ है। तो होता कुछ भी नहीं है, वो चीजें सब होने लग जाती। क्यों? क्योंकि भूत हमारे चित्त के अंदर प्रवेश कर जाता हैगा और फिर वो हमें महसूस होने लग जाता हैगा। जरा सी कोई आहट हुई, अरे देखो भूत आ गया। इसी तरह से इस उपनिषद में लिखा है कि जितना चित्त संसारी चीजों में लगाते हो वो हमें महसूस होने लग जाता है। उसी चित्त को चित्त के देवता वासुदेव में लगा दीजिए, तो क्या भगवान हमें महसूस नहीं होगा क्या? तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ भक्त ने कह दिया हाँ भगवान वहाँ, तो भगवान सबके कहने पर थोड़ी आते हैं क्या? श्री नामदेव जी यात्रा पर थे, उनकी पत्नी ने उनको रोटी बना कर दे दी और घी का टिफिन